Hello guys, welcome you again at your चैनल विंटेज क्लासेस। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आ रहे हैं। नए वीडियो, नए क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक जो हमने लास्ट में कल छोड़ा था वो था हमारे पास मैट्रिसेस। हम उसी मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे आज। मैट्रिसेस हमने कल पढ़ा था, मैट्रिसेस क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, मैट्रिसेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम उसमें आगे चलते हैं। जिस हमारे पास सबसे पहले फाइंड करना है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस आज का हमारा टॉपिक है। क्या क्या ऑपरेशन होते हैं इसमें, ऑपरेशन इस यहाँ पे ऑपरेशन। जब हम मैथ्स में ऑपरेशन की बात करते हैं तो उनमें जो कौन कौन से हो सकते हैं ऑपरेशन, मीन्स लाइक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट इज़ द ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ सबसे पहला आता है हमारे पास एडिशन ऑपरेशन। जब ऑपरेशन अप्लाई होगा इसके लिए दो मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, दोनों के लिए क्या चाहिए, हमें दो मैट्रिसेस चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज किसके लिए, एडिशन। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़, जब एडिशन होगा दो मैट्रिसेस का, दोनों के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। पहला तो प्रॉपर्टीज़ याद हमारे पास, दोनों मैट्रिसेस में क्या प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। चलिए क्या देखा हमने, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ये चाहिए होनी चाहिए पहले तो। सेकंड हमारे पास अब क्या आएगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो दो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाके ये हमारे पास अप्लीकेबल होता है। तो पहला होना चाहिए सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, किसके लिए, तो बोथ मैट्रिसेस के लिए। और सेकंड हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम आगे इसके सॉल्व करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारे जैसे देखा एक मैट्रिसेस है ए, हमने एक मैट्रिसेस कौन सा लिया, ए। जब हम मैट्रिसेस ए की बात करते हैं इसमें दिक्कतें आ रही थी, आ जाते हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब बात करते हैं, पहले हमारे पास एक फर्स्ट मैट्रिक्स है ए। ए मैट्रिक्स है जिसके कुछ एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, 1 2 -1 3 0 4 2 -3 एंड 1। सेकेंड मैट्रिक्स हमने लिया बी, 1 1 2 3 2 1 4 -3 -2। पहले हम बात करते हैं मैट्रिसेस ए के लिए। जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रोज और कितने कॉलम है, 1 2 3। रोज कितने हैं, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। इसका ऑर्डर हो गया 3/3। क्लियर। देन आते हैं बी पे, बी के रोज 1 2 3, रोज 3 बाय कॉलम 1 2 3, 3/3। गौर से देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, क्लियर। दोनों में रोज सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों में कॉलम सेम है, कॉलम भी सेम है। एलिमेंट की बात करते हैं, 3 3 जा 9। इसके भी 9 एलिमेंट है और इसके भी 9 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स पहला होना चाहिए। सेकंड क्या था ये, हमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, बिल्कुल अप्लीकेबल है। अगर दो चीज़ें हैं तो हम आगे इनमें एडिशन करते हैं। अब कैसे एडिशन करेंगे, तो जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सबसे पहले हमने a +
बी फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे ए का मैट्रिक्स रखेंगे, जो भी एलिमेंट है कि 1 3 2 1 3 2 2 0 -3 2 0 -3 -1 4 एंड 1। बीच में रखा हमने प्लस, देन हम बी का पुट करते हैं। बी मैट्रिक्स क्या हमारे पास 1 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1। ओके, देन 4 -3 4 -3 एंड -2। हमें करना क्या यहाँ पे एडिशन करना है। अभी बताया था मैं, एडिशन के लिए दोनों चीज़ें सेम होना चाहिए, दोनों का रोज सेम होना चाहिए, रोज सेम है, कॉलम सेम होना चाहिए, कॉलम सेम है, एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स ही सेम है। अब आगे हम देखते हैं, जब एडिशन करते हैं तो सबसे पहले क्लियर रखना क्या, रो को रो के साथ करना है, कॉलम कॉलम के साथ। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला फर्स्ट 1 + 1 आ गया, सेकेंड 3 + 1, ऐसे अरेंज करते चलेंगे। बस इसमें प्लस करेंगे 2 + 2, नेक्स्ट 2 + 3, यहाँ देखा हमने 0, यहाँ 0 प्लस यहाँ से लिया हमने 2, यहाँ पे -3 + 1, देन -1 + 4, देन 4 + -3, देन 1 + -2। जब हम सॉल्व करेंगे इसको जैसे प्लस है वैसे प्लस है नॉर्मली, 2 5 -1 + 4 3, नेक्स्ट 3 + 1 4, 0 + 2 2, 4 ± -4 - 3 1, नेक्स्ट 2 + 2 4 -3 + 1 -+- 3 में से 1 गया 2। अब होता क्या, माइनस का साइन जो है बड़े वाले का है, इसलिए जो भी बड़े वाले का साइन हो वो साइन है तो -2, 1 + -1 -2, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ a + b। दो मैट्रिसेस थे हमारे पास a और b, इन दोनों को सम किया तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब एक चीज़ और देखो आप, कॉमन सी बात, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3, इसलिए 3 कॉलम। इसका भी साइज क्या है 3/3। क्लियर, ये हमने देखा अभी एडिशन का। सेम चीज़ सब्ट्रैक्शन पे होता है, ये भी करके देख लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। पहला हमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। नेक्स्ट नो एलिमेंट्स, क्लियर ना। अब आते हैं इसी मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, a - b, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस ही होता है ना, तो हम माइनस करेंगे a - b इक्वल टू क्या आएगा, पहले क्या रखना हमें, a की वैल्यू को पहले रखा हमने। a हमारे पास था 1 2 -1 3 0 4 2 -3 1, माइनस का साइन लगाया बीच में, माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, b का वैल्यू 1 1 2 3 2 1, नेक्स्ट 4 -3 एंड -2। बस कुछ चेंज नहीं होना, चेंज क्या होना है हमें, बस बीच में साइन आ जाएगा, वो माइनस का आ जाएगा, लगाते हैं इक्वल टू
पहले रखा हमने ए का वैल्यू, ये हमारे पास है 1, बीच में माइनस, बी का वैल्यू 1। बताया था हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले को, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले को, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वाले को, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे सबके साथ हम करते चलेंगे। तो 1 - 1 किया हमने, देन उसके बाद यहाँ पे 3 - 1 किया हमने। गौर से देखो, यहाँ से हमने लिया 3 - 1 कर दिया हमने। नेक्स्ट 2 - 2, सारे बस पीछे माइनस का आ गया और कुछ नहीं। फिर यहाँ भी सेम 2 - 3, नेक्स्ट 0 -2, नेक्स्ट -3 -1। ओके, देन आते हैं -1 -4, फिर यहाँ पे 4 माइनस और एक -3, जैसे -3, देन उसके बाद 1 -2। ये बचपन वाली कहानी करते आ रहे हैं हम, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस सबको पता ही होगा। उसके बाद है 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, 0 - 2 -2, -3 -1 माइनस प्लस 3 और 1 4 आ गया, साइन लगा दिया हमने बड़े वाले का माइनस का, -1 -4 -5, यहाँ पे 4 -3 प्लस 4 + 3 7, 1 प्लस 1 + 2 3 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ a - b। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस और माइनस सिंपल है, तो इसके लिए अब मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग NCERT बुक्स के पास होगा अवेलेबल, NCERT से ट्राई करो, क्योंकि प्लस और माइनस बहुत ही सिंपल है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, याद भी होगा मैक्सिमम को। एक बार उन चीज़ों को फिर से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारे पास, a + b + c = a + b + c। ये अप्लाई होता है यहाँ पे। पहले हमने क्या किया, ए और बी को प्लस किया, फिर उसके बाद जो आंसर है उसको हमने सी से प्लस कर दिया। और यहाँ पे इस केस में क्या किया हमने, ए को एच डी रखा, पहले बी और सी प्लस किया, फिर जो आंसर है उसको हमने ए से प्लस कर दिया, जेड को। अप्लाई होता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दोनों केस में हो जाता है, बट क्या होता है जो माइनस वाले केस में नहीं भी हो सकता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हमने, a + b = b + a, इट इज़ एप्लीकेबल। 2 + 1 करो, 1 + 2 करो, आंसर सेम आना है। 2 + 1 3, 1 + 2 3, क्लियर ना? सब्ट्रैक्शन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है और नहीं भी होता है, लेकिन एडिशन में दोनों चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। एडिशन हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने, अब आएंगे हम मल्टीप्लिकेशन वर्ड। मतलब मन में क्वेश्चन आता है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये भी तो सिंपल ही होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होना चाहिए हमारा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन, जब मैट्रिसेस में आते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। कैसे, क्या चेंजेस आता है, मन में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले फर्स्ट एक प्रॉपर्टी है जो ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो फिर आगे हम कर ही सकते हैं। जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो मैट्रिक्स हमने रखा, एक आएगा लेफ्ट साइड में, दूसरा आएगा राइट साइड में, ठीक है ना। एक होगा लेफ्ट साइड मैट्रिक्स, दूसरा होगा राइट साइड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ
लेफ्ट साइड मैट्रिक्स, जो लेफ्ट साइड है मैट्रिक्स उसका नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेम एज द number of rows of right side matrix। या हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होना चाहिए। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक हमारा दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ है। दूसरी बात, इसमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, क्या एप्लीकेबल नहीं है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद रखनी चाहिए। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा नहीं यार 2 को 1 से करे 1 को 2 से करे, 2 1 जा 2 होता है 1 2 जा 2 होता है, लेकिन नहीं यहाँ हमारे पास ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब यहाँ पे कॉलम और रोज़ के टर्म में आएगा तो यहाँ जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाता है। मीन्स a इंटू बी इक्वल टू नॉट b इंटू ए को b से करे और b को a से मल्टीप्लाई करे, ये इक्वल नहीं होगा। क्लियर ना? तो हम पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं कैसे करना है, चलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम छोटे वाले से करते हैं। 1 2 3 4 ए लिया हमने। इसका ऑर्डर देते हैं क्या हमारे पास, फर्स्ट रो सेकेंड रो, मीन्स रो आ गया 2, कॉलम कितने आ गए इसके 1 2, कॉलम भी 2 आ गया तो 2/2। हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने कहा था जो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है, इक्वल होना चाहिए किसके सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल। तो हम लेते हैं बी जो हमारे पास है वो कुछ ऐसा है, इसमें क्या होना चाहिए 2 रो होने चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं 2 रोज़। टू 4 3 1 देखो, ठीक है। ये हमने ये तो सेम ले लिया, बस समझाने के लिए छोटा सा भी सिंपल लिया हूँ, उसके बाद चलेंगे कैसे करना है मल्टीप्लाई। तो क्या करना है हमें a इंटू वे बी फाइंड करना है, a इंटू बी इक्वल टू, पहले हमने a वाले को रखा, a के हमारे पास 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके b के साथ, 2 4 3 और 1। देखो क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले का ये, सेकंड वाले का ये क्या हमारे पास रो, ये क्या है कॉलम है, ऐसे अप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई में। इसको पहले इसके साथ करेंगे फिर इसको इसके साथ करेंगे, सेम चीज़, इसको फिर इसके साथ करेंगे, इसको फिर इसके साथ करना है। कैसे करना है और सॉल्व कैसे होगा, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में जो आएगा, जैसे हमने 1 को पहले क्या किया, यहाँ पे देखो आप गौर से देखना, पहले हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले देते हैं तो 1 इंटू 2, सेकेंड वाले को सेकेंड वाले से करते हैं 2 इंटू 4, लेकिन जो एलिमेंट बने वो क्या चाहिए सिंगल एलिमेंट में आएगा, तो इनके बीच में कोई तो साइन होगा, बिल्कुल वो साइन क्या होगा प्लस का साइन होगा। क्लियर ना? 1 को हमने 2 से किया, 2 को हमने 4 से किया, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, फर्स्ट का हो गया। अब आते हैं इसको इसके साथ करते हैं। अब देखो ये हमारे पास जो 3 है वो क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो इसको इसके साथ जो करेंगे तो ये ऊपर आएगा 1 इंटू 3 फिर प्लस इंटू 1। क्लियर ना? चलो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड रो में, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकंड रो जब चलते हैं तो हमने क्या किया, पहले 3 को अब 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 फिर प्लस सेकंड वाले को सेकंड से करेंगे 4 इंटू 4। क्लियर ना? फिर आते हैं अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, यहाँ हमारे पास 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर ना? अब यहाँ लिखा बोर्ड से, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई 2 1 जा
2 प्लस 2 4 जा 8, यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 4 जा 4, ठीक है ना, क्लियर ना, प्लस कर लिया। 2 प्लस 8 10, 6 प्लस 16 22, 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 4 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। अब इसी में हम b इंटू ए करके देखते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जो a इंटू बी होगा वो b इंटू ए के इक्वल नहीं होता है। तो अब आते हैं b इंटू ए पे चलते हैं। चलो b इंटू ए, इसका मतलब क्या है, पहले b वाले को रखना है, तो पहले हम b वाले को रख लेते हैं। b हमारे पास कहते हैं यहाँ पे 2 3 2 3 4 1, सेम एलिमेंट। क्यों ले सेम, क्योंकि हमें चेक करना है क्या ये सीरियल में ऐसा होता है या बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैथ्स मतलब प्रूफ करना है, जब तक कोई चीज़ें प्रूफ ना हो तब तक मानो ना। नेक्स्ट 1 2 3 4, है ना। अब करते हैं, क्या बताया था मैंने, फर्स्ट वाले का रो को लो, सेकंड वाले के कॉलम को लो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं, पहले क्या करना है हमें, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे, 2 इंटू 1, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 3 इंटू 3, लेना। नेक्स्ट फिर यहाँ पे इसको इससे चलते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब इसका सेकेंड रूल लेते हैं, 4 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 3, इसके लिए 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, क्लियर ना। अब कर लो, पहले 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, इक्वल हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, फर्स्ट आया 2 प्लस 9 11, गौर से देखो, सेकंड आया 4 प्लस 12 16, नेक्स्ट 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 4 12, है ना। अब गौर से देखो, a इंटू बी हमारे पास जो है तो हुआ था 10 5 12 22 और 13, a इंटू बी क्या था 10 5 22 13, और b इंटू ए हमारे पास क्या है 11 16 7 और 12, इक्वल है नहीं है। ये अप्लाई यहाँ पे हो गया हमारे पास, a इंटू बी इक्वल टू नॉट इंटू ए, हो गया ना, क्लियर ना। चलो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, छोटा सा भी हमने देखा था। अब ऐसे एप्लीकेबल होगा ये बड़े वाले पे भी, तो बड़े वाले हम लेते हैं मैट्रिसेस। फर्स्ट हमने लिया ए, 1 1 2 -1 2 1 3 -1 -2, इसका 3 इंटू 3, है ना। एक और हमारे पास ये आ गया। अब बी लेते हैं हम, बी जो है हमारे पास वो क्या है, कुछ ऐसा लेते हैं 4 3 और 1, इसका ऑर्डर क्या, ये देखो 1 2 3, 3 रोज हैं, कॉलम कितने इसके 1 है। अब अगर हम यहाँ पे a इंटू बी पहले करते हैं, ठीक है ना, पहले लाते हैं a इंटू बी के लिए, a इंटू बी इक्वल टू, फर्स्ट आप a वाले को रखो 1 1 2 -1 2 1 3 -1 -2, हमने इंटू बी रखा, हमने 4 3 और 1, है ना। सॉरी,
सबसे फर्स्ट हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हमने अभी क्या देखा था, जो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ लेफ्ट साइड मैट्रिक्स। जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम और राइट साइड वाले का नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, ऐसा चलते हैं। लेफ्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 3 है ना, और राइट वाले का नंबर ऑफ रोज 3 है। बोथ आर इक्वल, बिल्कुल, इसलिए ये भी हो सकता है। कैसे होगा, अब चलते हैं। क्या बताया था मैंने, इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है, मीन्स फर्स्ट वाले का रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले के कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो चलते हैं, 1 इंटू 4 लिखा हमने, 1 इंटू 4, फिर प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, फिर 2 इंटू 1। हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ तो फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, क्या यहाँ पे सेकंड कॉलम है, नहीं है, मीन्स ये आगे नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं सेकंड रो के साथ करते हैं इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। अब आते हैं, पहले यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 4 1 जा 4 प्लस 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट -4 प्लस 2 3 6 प्लस 1 1 जा 1। नेक्स्ट 3 4 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 माइनस का 3 फिर प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 प्लस 2 9 -4 प्लस 6 प्लस 1 -4 प्लस 6 प्लस 1 7। यहाँ पे 12 -3 -2 माइनस प्लस 12 माइनस -3 -2 माइनस का 5 आ गया। तो हमारे पास यहाँ जो आ गया वो आगे a इंटू बी इक्वल्स टू 9 3 एंड 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। ठीक है, एक चीज़ अभी तक बताया नहीं था, अब हम इसी में देखेंगे वो चीज़ें। अब हमने जब देखा इसका, जब हमने a इंटू बी निकाला, इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 2 3, कितने रोज हैं इसके 3, और कॉलम कितने इसके 1 है। क्या इसका 3 इंटू 1 आ गया, है ना। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, इस वाले में देखो, इसका फर्स्ट वाले का रो क्या था 3 और सेकंड वाले कॉलम क्या था 1। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका जो साइज हो क्या होगा, फर्स्ट वाले का रो बाय सेकंड वाले का कॉलम। गॉट इट ना, एनी डाउट। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखना है, फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड वाले का रो, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसका साइज हो जाएगा फर्स्ट वाले का रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाले का कॉलम। क्लियर ना। अब आते हैं a इंटू बी, तो हो क्या b इंटू ए पॉसिबल है। अब आते हैं हम b इंटू ए लिखते हैं इसके लिए, क्योंकि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया उसमें देखा वो तो पॉसिबल ही हो रहा है, तो नॉट पॉसिबल कब आएगा, मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अब हम उसी को देखते हैं। b इंटू ए के लिए b हमारे पास है 4 3 1 इंटू ए कर लेते हैं, ए का हमारे पास 1 1 2 1 1 2, नेक्स्ट -1 2 1, नेक्स्ट 3 -1 -2 3 -1 -2। क्लियर ना। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या हमारे पास 1 2 3, 3 रो हैं मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। इसका साइज 1 2 3, 3 रो इंटू कॉलम 1 2 3 से 3/3। अब क्या देखा था प्रॉपर्टीज़ के लिए, चलो फिर से आते हैं पीछे। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ लेफ्ट साइड मैट्रिक्स, जो लेफ्ट साइड मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड वाले का नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, सेकंड वाले नंबर ऑफ रोज 1। इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम b बाई ए इज नॉट पॉसिबल। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा ऑपरेशंस पढ़ा हमने। ऑपरेशन में क्या पढ़ा हमने, एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। क्लियर ना। अब आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ओहो, थोड़ा सा मन में आ रहा होगा ऐसी चीज़ें, आना चाहिए, नहीं आए तो भी। लेकिन मैथ्स का मतलब क्या होता है, सीखते चलो, आगे ढूंढते चलो और क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम करते हैं बात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, ये सिंगल मैट्रिक्स का एप्लीकेबल होता है, इसके लिए दो मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है। इसमें होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम, रो को हमें कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। एक्सचेंज बोलो या चेंज बोलो, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें क्या करना हमें, नंबर ऑफ रोज और कॉलम को एक्सचेंज करनी है। कैसे करेंगे और इसको डिनोट कैसे करते हैं? जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है इसको दो तरीके से करते हैं, ए की पावर टी या फिर ए के ऊपर डैश लगा दो, या तो हमारे पास ट्रांसपोज के लिए कैसे आता है तो हम देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स देखा जैसे हमारे पास ए इक्वल टू, पहले छोटे वाले करते हैं, 2 4 5 9, ये ए दे रखा है, ठीक है ना, 2 4 5 9। हमें क्या करना है, इसका ए का ट्रांसपोज करना है, ए टी इक्वल टू, कैसे करेंगे, हमने कहा यहाँ पे 2 4 5 9, इसका टी लगा दिया हमने, कॉलम को रो में चेंज कर दो। देखो ये जो है ये 2 4 और ये आ जाएगा 5 9, इसका ट्रांसपोज हो गया। गुड, छोटी सी है। एक और आते हैं, ये देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका करना है ट्रांसपोज। चल ए इक्वल हमारे पास ये देखा, ए का ट्रांसपोज हमें करना है, ए की पावर टी इक्वल टू क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका पावर हमने टी लगा दिया, इक्वल टू चेंज कर लो, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 1 4 7, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 5 8, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 6 एंड 9। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर ना, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्रांसपोज के इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9। क्या देखा हमने, इसका जो रो था, ये तो कॉलम है फर्स्ट वाले का, वो इसका रो बन गया, ये क्या था, कॉलम था, जो इसका रो बन गया, ये कॉलम से रो बन गया। और इसका जो रो था 1 2 3 वो इसका कॉलम बन गया, 1 2 3 कॉलम आ गया, 4 5 6 कॉलम आ गया, 7 8 9 कॉलम आ गया। दैट इज क्लियर ना, ओके। तो हमने क्या क्या देख लिया अभी, ऑपरेशन तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब आते हैं दो और टॉपिक हमारे पास आज के लिए। पहले हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बारे में हम बेसिक आज जानेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, व्हेन ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, इज इक्वल टू द original matrix, that is called symmetric matrix। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, उसका ट्रांसपोज उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल, से बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, और इसमें कुछ एक और वर्क है जो करना है हमें, इसलिए इसमें आगे हम और करेंगे। क्योंकि अब अगर दे रखा हो फिर तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, फाइंड करना होता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम सम कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए तो हम वो उसके साथ देखेंगे एग्जाम्पल और कुछ। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से जब बात करते हैं, व्हेन
ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स is equal to the negative of original मैट्रिक्स। जब क्या हो जाए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा हो, उसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक कब होगा? व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर ना? नेक्स्ट, इसको सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज क्या हो जाए? माइनस ए के इक्वल हो जाए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? गॉट इट? आज के लिए हमने इतना करा। इससे रिलेटेड आप 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज आप चेक करेंगे एनसीईआरटी का, और थोड़ा सा इस पर रिवाइज करो। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे न्यू एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट इसमें वो करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो यहाँ के लिए हमारे पास आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे करते रहिए। और फिर लास्ट में मैं ये बोलूँगा, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कोई क्वेश्चन मन में अराइज होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टा किसी पे भी फॉलो कर सकते हैं रिलेटेड क्वेरी। एफबी पे बताया था मैंने, फिर से बताता हूँ। एफबी पे मनीष रंजन झा। व्हाट्सएप हमारे पास है 8587878441। ट्विटर पे आप मनीष झा या फिर मैथ्स गुरु 01 से कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी सेम चीज़ें एज ट्विटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।